चुनावी बॉन्ड्स पर आरटीआई से बड़ा खुलासा। सीजीआई ने जब रखा था फैसला सुरक्षित, सरकार ने चुनावी बॉन्ड्स पर कर दिया बड़ा खेल। चुनावी चंदे के खेल के सबसे बड़ा जरिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब से इसकी पूरी जानकारी अपलोड की गई है, तब से नित नए खुलासे हो रहे हैं। लोगों को लगता है चुनावी बॉन्ड्स पर अब तक जो खुलासे हुए हैं बात यहीं खत्म हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरटीआई के जरिए चुनावी बॉन्ड्स पर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बारे में जानकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच की तरफ से फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद भी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की छपाई जारी रखी। इतना ही नहीं, फैसला सुरक्षित रखे जाने से लेकर फैसला आने तक के बीच की अवधि में सरकार ने 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आखिरी खेप छापी थी। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आरटीआई के जरिए क्या क्या खुलासे हुए हैं। गौरतलब है, नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। नवंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच 8,350 इलेक्टोरल बॉन्ड्स छापे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना रद्द कर दी। 21 फरवरी 2024 को आखिरी खेप की सप्लाई की गई। एसबीआई ने सरकार से कमीशन के करीब 12 करोड़ रुपए मांगे। केंद्र सरकार ने एसबीआई को 8.57 करोड़ भुगतान किए। चुनावी बॉन्ड्स नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छपे। नासिक प्रेस ने सरकार को 1.93 करोड़ रुपए का बिल दिया। सरकार ने नासिक प्रेस को 1.9 करोड़ रुपए का भुगतान किया। सरकार ने जनता का 13.98 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड्स पर खर्च किए। चुनावी बॉन्ड्स पर जानकारी मांगने वाले आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा हैं, जिन्होंने इसी आरटीआई के आधार पर कई और भी खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक 2018 में 1,000 और 10,000 रुपए के 6,04,250 बॉन्ड छापे गए थे। 2018 में 1 करोड़ रुपए के सबसे कम बॉन्ड छापे गए। 2019 में 1 लाख रुपए के 60,000 बॉन्ड छापे गए। 2022 में 1 करोड़ रुपए के 10,000 बॉन्ड्स छापे गए। 2022 में 1 करोड़ रुपए के अलावा कोई भी बॉन्ड्स नहीं छपे। 2020, 2021 और 2023 में एक भी बॉन्ड नहीं छपे। 27 दिसंबर 2023 से 27 फरवरी 2024 के बीच 8,350 बॉन्ड छपे। अब ये भी जानना जरूरी है कि आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने ये सारी जानकारी किस विभाग को आरटीआई डालकर जुटाई है। लोकेश बत्रा इस मामले में कई आरटीआई डाल चुके हैं। अब तक जो जानकारियां दी गई हैं उन सभी आरटीआई के आधार पर ही दी गई हैं, जिसे बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है। लेकिन जहां तक चुनावी बॉन्ड्स की आखिरी खेप की बात है, उन्होंने वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को 2 आरटीआई लगाई थी, जिसके जवाब में ये सारी जानकारी उनको भेजी गई है। ऐसे में अब आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने और फैसला सुनाने के दरमियान भी सरकार ने इस खेल को बंद नहीं किया। तो ऐसे में क्या ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि इस मामले में फैसला अब उनके हक में नहीं आने वाला, इसलिए आनन फानन में उसने इस पूरे खेल को अंजाम दे दिया। सवाल बड़ा है, जवाब आना सरकार की तरफ से बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।